कितने स्मार्टली आपने घुमा दिया मेरे सवाल को। घुमाया नहीं क्या, बिल्कुल लंबा जवाब नहीं दूंगा, मैं बहुत छोटा जवाब दूंगा। सिद्धार्थ जी, उनने कहा देश के मुखिया हैं, बड़ा स्वाभाविक है उनका परिवार है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली उनका परिवार है। स्वाभाविक नहीं है, ताकत लगती है इसके लिए, दृढ़ निष्ठा लगती है इसके लिए, परिवार मान के देश के लिए काम करने के लिए ताकत लगती है। आप जेल जाने की कगार पे खड़े हो तो विधायकों की मीटिंग बुलाकर वो नहीं तय करा जाता कि मेरी बीवी बन जाएगी यहाँ पे मुख्यमंत्री और मैं कहूंगा कि दिल्ली की जनता मेरे लिए मेरा परिवार है, या फिर ममता बनर्जी तय कर लेंगे अभी मेरा भतीजा ही आगे बढ़ जाएगा, या लालू जी तय कर लेंगे तेजस्वी है वो चार में वही आगे बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं हो पाता, ऐसे नहीं हो पाता। देश के लिए एक निष्ठा बनानी पड़ती है। आरएसएस और आरएसएस बोल रहा था मत बोलिए, देश के लिए एक निष्ठा बनानी पड़ती है। करता है कि कौन पीएम बनेगा, ये आपके मन में होगा, आपके एक बबल में होगा, उसको तोड़िए। देश की जनता डिसाइड करती है देश का नेता कौन होगा। आप आरएसएस काम करता है, वहां पे फैमिली के नाम पर आप सज्जन व्यक्ति ऐसा ना करें। और इसीलिए अगर देश का कोई एक नेता ऐसा आया जिसने मन में ये तय किया कि मैं इस देश के एक एक जन को अपना परिवार जन मानूंगा और हर एक जन के लिए काम करूंगा, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लेके आऊंगा, उनके लिए रोजगार लेके आऊंगा, अपॉर्चुनिटीज लेके आऊंगा, भारत को आगे बढ़ाऊंगा, ये स्वाभाविक नहीं है। आप लोगों से नहीं हो पाए इतने सालों बाद। और अगर देश में एक व्यक्ति ऐसा कर पा रहा है, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत करिए। परिवार में एक बात बोलना चाहता हूं, जो हमारा आस्था का विषय है, राम और कृष्ण से हम सबक लेते हैं, हम सीखते हैं। ना कृष्ण ने अपना परिवार छोड़ा, न राम ने अपना परिवार छोड़ा। परिवार छोड़ने की बात कहां है? परिवार नहीं, जिस व्यक्ति ने कैसी बात है छोड़ा हो, क्या बात हुई यहाँ से? जिस व्यक्ति ने अपने पत्नी को छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को त्याग दिया, वो देश को अपनाएगा, ये सवाल ही नहीं उठता। अरे बहस करिए। राम ने अयोध्या की जनता के लिए पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या से बाहर गए। अकबर और औरंगजेब की तरह नहीं की रहे कि गद्दी में बैठेंगे, पिता को जेल में डालेंगे, पिता को जेल में डालेंगे और पानी तक नहीं मिलेगा उसको। चाह रहा हूं आपको फिर नहीं, आपका भैया आपका आदर्श औरंगजेब है, मुझे मालूम है। अरे मुझे मालूम है आपका आदर्श औरंगजेब है। बुद्ध भी खराब हो गए आप लोग के स्टैंडर्ड से। तो बुद्ध भगवान को छोड़कर गए देश की शांति के लिए, वो क्या हुए? कमाल, ये कैसा लॉजिक है? एक बात है, बात हिमानी सुनिए ना, बात सुन लीजिए। अरे वही बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ कि दिल्ली राम को वोट के लिए यूज करने वाले। अरे सुन लीजिए ना, अब आप सौदागर हैं आप लोग राम के नाम। अरे हमें गर्व है कि कहा था मंदिर वही बनाएंगे और मंदिर वही बनाया है। बहुत पूछते थे ना, नानी जी को कह दिया आपने। अच्छा, नानी जी को कह दिया ना, शिक्षित करेंगे और आपने नानी जी को कह दिया ना, शिक्षा नानी जी आपके वो आपने कहा, आपकी नानी जी को समझा दिया, नानी जी को समझा दिया ना। हिमानी, बात बड़ी साफ सी है। आज जिस तरीके से पहली बार नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में लगातार अपमानित किया जा रहा है उन्हें। ये मुद्दा नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं व्यक्तिगत टिप्पणियां करके। प्रधानमंत्री जी ने एक बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था। सोनिया गांधी व्यक्तिगत थी या नहीं थी जो टिप्पणी प्रधानमंत्री ने किया था? बोलिए, उसका बोलिए क्या सही था? अरे मैं, अच्छा राहुल गांधी, अरे सुन लीजिए, फिर आप जवाब नहीं देंगे। एक बार सुन तो लीजिए। अगर सुन लीजिए ना, अगर सोनिया गांधी व्यक्तिगत, अगर उनसे ये पूछा जाए कि आपने कब शादी की और कब हिंदुस्तान की नागरिकता ली, तो ये व्यक्तिगत है या सार्वजनिक हित में है? व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत है। वाह, बिल्कुल व्यक्तिगत, वाह, बिल्कुल व्यक्तिगत है कि एक व्यक्ति मतलब नागरिकता नहीं लेंगी, वो नागरिकता नहीं लेंगी। देश की बहू से आप सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, तो बहू से संस्कार नहीं। अरे वाह, सवाल है तो सवाल नागरिकता जो नहीं ली तो बहू, अरे बहू होते ही आप लोगों ने संस्कृति, बहू होते ही उनको नागरिकता लेनी चाहिए थी कि नहीं? संजय जी, आप लोग ना बैठे बिठाए, जिस दिन वो बहू हुई उसी दिन नागरिकता लेनी चाहिए थी कि नहीं? ये है आम आदमी पार्टी जो कह रहे थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। उस दिन नहीं थे, उस दिन इनके लिए बहू नहीं थी, वो उस दिन नहीं थी। वो है ना, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। एक बार जरा पुरोहित जी का रिएक्शन ले लूं, फिर चित्तरंजन काका जी का भी रुक करूं। दे देता हूं, फिर करिएगा। अरे आपने बहुत हो गई, अभी अंदर नहीं गए, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज है। अरे ब्रेकिंग न्यूज उनका लखनऊ से ब्रेकिंग एक मैं भी दे दूं आपको, अगर आप थोड़ा सा मिस कर गए हो, स्किप कर गए हो, तो एक तो वो
कि आम आदमी पार्टी दफ्तर आपको खाली करना है, दूसरा ये है कि वोट पर नोट, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने आज चोट कर दी है उस पर। ठीक है, आप उसका नहीं फायदा नहीं उठा सकते। आप तो ये दो ब्रेकिंग दे दी है मैंने आपको कि आप स्किप कर गए शायद, आप स्किप कर गए शायद। आपने लखनऊ से शुरुआत किया था, लखनऊ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है बाराबंकी। वहां पवन सिंह के बाद दूसरे प्रत्याशी ने रिफ्यूज कर दिया, उपेंद्र सिंह रावत ने, कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कारण बताइए, सांसद हैं, कारण किया है, न्यूज अपने से देख लीजिए। कारण दे रहा हूं बीजेपी को, कारण बताइए, साथ में दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं कि ये इनके हालात है बीजेपी। नहीं, क्यों कारण बताइए। ये आदर्श, ये आदर्श सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ही हो सकता है। हाँ ठीक है, एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर दे रहे थे सिद्धार्थ जी, फिर मैं उनके बाद रुक करूंगी वरुण पुरोहित जी का और चितरंजन गगन जी का। के लिए क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, क्या समझते हैं और क्या ये समझाएंगे। हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं इनकी बाकी बातों पर तो नहीं जवाब दूंगा, संजय जी ने दर्शकों के 10 मिनट खराब हुए इस लेकिन काम ऐसा में। क्यों है सिद्धार्थ जी, क्या पहले बातचीत नहीं की गई? बिल्कुल चाहे बातचीत हुई पवन सिंह हो, चाहे यहाँ पर उपेंद्र रावत की बात करें। नहीं, मैं पहले क्लियर कर दूं, अभी जो उनका ट्वीट भी आया है, ये आदर्श है एक, उन पर अगर कोई आरोप लगे, उन्होंने कहा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता, मैं पूरे सार्वजनिक जीवन से दूर रहूंगा। ये भी बात नहीं एक बात बताइए ना, सुनिए एक सेकंड। उपेंद्र रावत जी ने ये कहा, तो यही ऐसा ही मामला पवन सिंह के साथ था, तो वहां आपने कैसे दे दिया था टिकट? नहीं, यही बात उन्होंने कही, दोनों टिकट तो इनको भी दिया था, सेम है। हाँ, दोनों को टिकट दी गई, दोनों ने अपने व्यक्तिगत कारण की वजह से उन्होंने बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उपेंद्र तिवारी ने बोला मैं सार्वजनिक जीवन से मैं दूर रहूंगा, आप छोड़िए चुनाव को। उन्होंने कहा जब तक निर्दोष साबित नहीं होता। पर बात क्या है मानी जी, ये लोग नहीं बताएंगे, बीजेपी ये खा जाएंगे इस बात को, ये चाहेंगे एक नैरेटिव बना। अरे जिनके टिकट दे रहे थे, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, ये बीजेपी के प्रवक्ता साबित कर रहे हैं कि बीजेपी ने टिकट दे दिया, लेकिन वो ज्यादा एकदम सिद्धांत। अरे संजय जी, अच्छा देखिए, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, चित्त भी मेरी, पट। एक मिनट, आप लोग पवन सिंह के खिलाफ आप पूरा कैंपेन चलाते हैं, आप दुनिया भर की टीम टाम करते हैं, उसके बाद अगर वो वापस दे देते हैं या जो भी होता है, उसके बाद आप कहते हैं कि देखिए भैया वापस ले लिया। पहले आप मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी नहीं हो सकती ना। एक चीज साबित इनकी है कि आप जो इनकी है, आपको जिन लोगों से प्यार है, हाँ। आज भी डाटा उठा के देख लीजिए। आपने जब आप आए थे आंदोलन करके, जब आप आए थे, आपने किस मिलेंगे? एक सेकंड, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाकर के निकालिए साइड पे चेक, डेटा निकालिए, आप इसी शो में दीजिए, डेटा निकालिए, किस पॉलिटिकल पार्टी में कितने लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड के, डेटा दीजिए। आप क्रिमिनल हैं। मैं संजय जी आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप ये बात अभी साबित कर देंगे, मैं कभी इस डिबेट में कभी नहीं आऊंगा। 2 मिनट में आ जाएगा, मंगवा। मैं अभी आपको चैलेंज कर रहा हूं, मंगवा लीजिए, 2 मिनट। आप बोल कर नहीं भाग सकते, आप डेटा दीजिए, इसी शो में डेटा दीजिए भाई। अरे सबसे ज्यादा आपके क्रिमिनल 3 मंत्री अंदर बैठे, जिम्मेदारी से करें, मंगवा लीजिए डाटा। शिक्षा मंत्री शराब बेचता है, शराब के एक बोतल पे एक फ्री बेचता है, और आप लोग बात करेंगे नैतिकता की। आपके जेल मंत्री जेल में 8 महीने तक, आप लोग बात बताएंगे। कुछ भी बोलते हैं, माफी मांग करके भाग जाए यहाँ से, अभी भी बोल दीजिए और भाग जाइए। ये वैसा ही आरोप है, जैसा मैं फिर कहूंगा कि आज के हमारे सम्मानित गृह मंत्री जी, मैं सम्मान करता हूं अमित शाह जी का, तड़ीपार का आरोप बार मांगी है, लेकिन कोर्ट से बरी हुए। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, आप मनीष सिसोदिया को यदि आप आरोपी बोलोगे, तो मैं आपके प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा सकता हूं।